हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पीछे के लेक्चर में देखा था कि रिलेटिव मोशन होता क्या है, और रिलेटिव मोशन में हमने रिवर प्रॉब्लम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कवर किया था। उसके अंदर ड्रिफ्टिंग देखा था, ड्रिफ्टिंग क्या होता है, मिनिमम ड्रिफ्टिंग क्या होता है, और उसमें कुछ मैक्सिमा मिनिमा टाइप का कुछ ऐसा देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मिनिमम टाइम क्या लगता है, तो उसके अंदर पूरा हमने कॉन्सेप्ट डिटेल में देखा था। अब तक के लेक्चर में हमने ये चीज़ कवर किया है। अभी आज फिर उसका एक्सटेंडेड एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। पिछले भी लेक्चर में दो चार क्वेश्चन देखे थे, लेकिन मैंने बोला था कि और इस पे दो तीन क्वेश्चन है, तो आइए उन क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है हमारा उसका एप्लीकेशन और आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि इसको आइए पहले देखते हैं। कह रहा है कि टू स्विमर्स लीव अ पॉइंट ए ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर टू द रीच द पॉइंट बी lying right across on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at the right angle to the stream and then walk to the distance that he has been carried away by the stream to go to the point B. ठीक है, तो अब व्हाट इज द तो बाद में पूछ रहा है। पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में वो हमसे कहा क्या जा रहा है कि टू स्विमर्स है, लीव द पॉइंट ए। तो पहले तो बना लिया जाए एक नदी ऐसा करते हुए कि सपोज ए पॉइंट है। ठीक, तो एक क्या करें कि ए पॉइंट से वन ऑफ द बैंक ऑफ रिवर इज द पॉइंट बी। यहाँ पर पॉइंट बी है, तो उसमें कहा जा रहा है कि to reach the point B lying right across the one of the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB. तो मतलब कह रहा है कि एक जो उसमें से पहला स्विमर है, तो स्ट्रेट लाइन वैसे हो जा रहा है। तो वो कब जाता है बच्चों, आपको बताया था रिवर का कुछ ना कुछ तो फ्लो होगा ना। तो रिवर क्या करेगा, अगर आप स्ट्रेट भी जाएंगे तो आपको उधर ड्रिफ्ट कर देगा। अब तक के कॉन्सेप्ट में हमने यही सीखा था। अब क्या है कि अब वो कह रहा है कि 8B लाइन में जा रहा है, तो मस्ट भी वो सम हेड पे जा रहा होगा, ऐसा यही होगा ना। केस 1 अगर कर देते हैं रिवर 1 के लिए या स्विमर 1 के लिए ऐसा हो रहा है, तो उसमें जो स्विमर है उसका स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर और रिवर का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर ऐसा। तो खैर हमें वो बोल रखा है, मान लीजिए कि इसका विड्थ d है और जिससे वो स्विमर जा रहा है वो उसको बता रहा है। मतलब कह रहा है कि ईच स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर की स्पीड से इधर हो जा रहा है, तो उसके अंदर रिवर के अंदर से, तो इस केस में उसको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। ये बच्चों आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा होगा 2.5 किलोमीटर, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये वाला स्पीड 2.5 किलोमीटर की मैंने अगर ऐसे रहता तो फिर मैं इसको ब्रेक करना पड़ता हमें। तो क्वेश्चन में ही ऐसा दे रखा है कि वो A to B लाइन में जा रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए बस बताया था कि वो इस एंगल पे जा रहा होगा, तब तो A to B लाइन पर जाएगा। ठीक है, तो केस 1 में तो इसको ये पार करने में टाइम क्या लगेगा। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये केस 1। अब इसी का देखिए केस 2 क्या है। केस 2 में कर रहा है टाइम वगैरह आपको थोड़ी देर के बाद निकालता हूँ, पहले आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि ये अरेंजमेंट आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या इसके अंदर। तो ये केस 1 है। दूसरा क्या कर रहा है, one of them is the crosses the river along the straight line AB, while the other swimmers right angle to the stream and then walk the distance that has been carried away by the stream to get the point B. इसमें क्या कहा बच्चों, एक इधर से केस 2 में ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ से वो कह रहा है कि स्ट्रीम तो ऐसे ही जा रहा होगा रिवर, तो कह रहा है कि इसके ठीक राइट एंगल जा रहा है। तो राइट एंगल जाएगा तो रिवर इसको कैसे ना कैसे फ्लो करा के यहाँ पे तो भेज ही देगा, है ना। तो और वहां पर वो ये पॉइंट ए था और ये बी पॉइंट था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये ड्रिफ्ट हो रहा होगा, और ड्रिफ्ट जब हो रहा होगा तो फिर वापस वो कह रहा है कि सर्टेन उसके बाद स्पीड से यहाँ पर आता है ड्रिफ्ट होने के बाद। ठीक, तो ये केस नंबर 2 था कि ए से बी से जा रहा है, राइट एंगल पे जा रहा था, ड्रिफ्ट होने के बाद ऐसा हो रहा है। तो ये तो इसका स्टोरी था ड्रिफ्ट होने के बाद। तो अब आइए
अब क्वेश्चन में समझते हैं कि अब हमसे पूछा क्या जा रहा है। ये दो केसेस है, ठीक है बच्चों। केस 1 में क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट एंग मतलब कि वो ए बी लाइन में जा ही रहा है, तो मस्ट भी वो हेडेड किस कैसे होगा, थोड़ा इस एंगल पर, जैसा आपको बताया हूँ। दूसरे केस में कह रहा है कि राइट एंगल पे जा रहा है लेकिन वो ड्रिफ्ट करके कहीं और पहुंच जा रहा है, क्योंकि वो मेंशन किया हुआ है ना कि while the other swimmer at a right angle to the stream and then walk to the distance that he has been carried away of the stream to get the point B। इसमें कि ऐसे अगर वो जा रहा होगा तो ड्रिफ्ट होने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट से कर दीजिए C, तो C से वापस वो B कुछ वॉक डाउन कर रहा है। अब आइए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द वेलोसिटी u of her walking if the both swimmer reach the destination simultaneously। मतलब कि ये जो फर्स्ट स्विमर थी ये अपना वॉक तैरते हुए जब पहुंच रही है, दूसरा स्विमर जो कुछ राइट एंगल पे हुआ तो इधर आया था और वो चल के आ रहा है, तो जो फर्स्ट स्विमर है और सेकंड स्विमर का पोजीशन यहाँ कर देता हूँ, दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं ऐसे। तो कह रहा है कि जो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ यू हर वॉकिंग, मतलब कि ये जो इस दूसरी जो स्विमर है यहाँ पर अगर आ रही थी उसका वेलोसिटी क्या होगा कि ये यहाँ पर आ जाए, दोनों एक साथ मिले। तो हमें तो एक तरह से क्या मिला कि, तो अब हम देखिए ये क्वेश्चन में आते हैं, तो हम देखते हैं कि पहला जो स्विमर होगा उसको कितना समय लगा होगा। तो इसका डी इसका विड्थ है गिवन है, नहीं गिवन है, तो ठीक है डी का जो वैल्यू है आप ऐसे लगा लीजिए, डी उसका विड्थ होगा और इसका स्पीड कितना है 2.5, ठीक है। लेकिन d इक्वल टू 2.5 होगा तो मस्ट भी ये 2.5 ऐसा होगा, और रिवर ऐसा कैसा फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो हमें जो 2.5 नहीं, आप ये d है, तो इसका जो वेलोसिटी क्या आएगा जिससे वो रिवर पार कर रहा होगा, तो आपको बताया था मैंने कि हाँ इसमें क्या है कि थीटा नहीं है, तो थीटा निकालने में जाएंगे तो थोड़ा मेहनत पड़ेगा। तो हम ऐसा करें कि ए टू बी के साथ जो वेलोसिटी जा रहा होगा वो क्या होगा, ये वेलोसिटी हम जानते हैं, तो जिससे वो रिवर को क्रॉस करता था, आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के फटाक से देख सकते हैं, ऐसे 2.5 कॉस थीटा होगा, तो उसमें हम नहीं करते, सीधा इसको देखते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 4 तो कितना हो गया 225, तो इसका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली इस पाथ पे जो इससे जा रहा होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार फिर से कि इससे ए से वो बी पे जब जा रहा होगा ऐसे इस लाइन में, मस्ट भी इसको इस एंगल पे रहना पड़ा होगा, तो कुछ हमें तभी तो वो ए टू बी को फॉलो कर पाएगा। और उसका स्पीड क्या होगा बच्चों, जब निकाला 2 किलोमीटर इसका रिवर का स्पीड है, और इसमें 2.5 किलोमीटर क्या बोला है कि स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा। तो स्विमर का एक्चुअल मतलब स्पीड जो हम बाहर से देख रहे होंगे तो 1.5 लगा होगा, तो हमें जो ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसमें वो टाइम कितना हुआ होगा d/1.5, तो ये तो समय लगा, ठीक है। ये पहले स्विमर को लगेगा, ठीक बच्चों। अब दूसरे में आप आइए, इसमें इस केस में आइए, इसमें क्या कर रहा है कि वो 90 डिग्री पे ऐसा जा रहा है, लेकिन वो लैंड के यहाँ सी पे कर रहा है, और तब वो वॉक डाउन करके मतलब x डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट हुआ है वापस आ रहा है, सर्टेन वेलोसिटी हमें निकालना है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए विथ स्पीड u से वो आ रहा होगा, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में क्या समय लगा होगा, तो ये टाइम अगर इसको दे लें जो मतलब, और दोनों और क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि दोनों एक ही साथ स्विमर पहुंच रहे हैं, तो पहला वाला जो स्विमर पहुंचा होगा तो उसे टी टाइम लगा होगा उसे, है ना, तो इसको भी टी ही टाइम लगना चाहिए। तो इस टी टाइम में 2 टाइम है, क्योंकि पहले तो यहाँ से यहाँ गया होगा टी टू ए सी, और फिर सी टू बी गया होगा, ऐसा ए टू सी गया होगा फिर सी से बी गया होगा, तो टी टू ठीक है। तो उसको टाइम पहला वाला क्या लगा होगा बच्चों, इसमें 2.5 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है, तो 2.5 किलोमीटर से अगर ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा, उसका टाइम क्या लगेगा,
तो इसमें अगर टाइम क्या लग रहा होगा T2 AC में, तो इसमें हो जाएगा D अपॉन, क्योंकि वो तो पार कर रहा है 2.5, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको इसमें, ये अलग से लिख देता हूँ T2 AC D अपॉन 2.5। ठीक, अब इतने टाइम में ये तो ऐसा ड्रिफ्ट भी हो रहा होगा, किसके स्पीड से, जो रिवर का स्पीड है उसको ड्रिफ्ट करा रहा होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी अपॉन 2.5, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पार करने में जो समय लग रहा होगा उसको, तो उतने टाइम में तो इधर ड्रिफ्ट भी हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी अपॉन 2.5। ठीक, अब क्या होगा कि C2B आ रहा है, तो उसमें CB कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड u, तो 2D अपॉन 2.5D, सॉरी नॉट D, 2.5U, ऐसा यही होगा। तो इन दोनों को TBC की जगह पे रख दे, D अपॉन 2D अपॉन 2.5U, इस तरह का बताइए। तो ये समझ में आया कि C से B मतलब कि वो डिस्टेंस कैसे हुआ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इसको ड्रिफ्ट करा रहा होगा, इसका रिवर का स्पीड जो होगा, रिवर का स्पीड यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, इस 2 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर का स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा। तो उसी से स्पीड से वो टाइम इसको लगा होगा, उसमें x से उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके स्पीड से जो रिवर ड्रिफ्ट करा रहा होगा, तो उसमें इतना डिस्टेंस होगा, तो टाइम कितना लगेगा x/u, तो x का वैल्यू कितना है, इतना अपॉन u। तो इसको इक्वेशन उठाकर वहाँ पर पुट कर दिया जाए तो वहाँ से मिल जाएगा, बताइए। तो और जो ओरिजिनल टाइम था इसमें, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। और ओरिजिनल टाइम क्या था बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये d अपॉन 1.5, तो यहाँ पर रख लिया जाए d अपॉन 1.5। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आप अपना आंसर घर ले जाइए। तो आपको सॉल्व करने के लिए ये वाला स्पेस दिख पा रहा होगा, हाँ ये स्पेस देख लीजिए। तो d अपॉन 1.5, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, 1.5 इज इक्वल टू d अपॉन 2.5 प्लस 2d अपॉन 2.5u, तो d कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ से 2 अपॉन 2.5u अगर कर देंगे तो 1.5 माइनस 2.5 ऐसा होगा। तो चाहो तो 2.5 को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर ही, तो ये कितना हो जाएंगे 5/3 माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1 इज 2/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/u, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो u इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर बच्चों इसका कितना है, किस स्पीड से वॉक डाउन करेगा, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वॉक डाउन करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसमें इस क्वेश्चन को, इसमें क्या था कि जितने भी हमने जो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे उसका निचोड़ लेकर आ गया। ऑल दो कि इसमें मैक्सिमम मिनिमा का नहीं, सिंपल है। तो आजकल आप एडवांस में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, जो सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं उस तरह का। तो यहाँ से पहले वो 2.5 किलोमीटर से गया और यहाँ से इस लाइन पर वो जा रहा है, क्योंकि बार बार इसलिए मैं बोल रहा था कि A to B लाइन में जा रहा है, थीटा मिसिंग है, लेकिन हमें 2.5 और 2 से तो थीटा निकालते फिर कंपोनेंट निकालते, तो डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम इसको लगाया, लेकर आ गए। तो इतने से वो क्रॉस किया होगा, तो उसका टाइम कितना लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, और सेम जब दूसरा वाला जब इस पाथ को जा रहा, दोनों एक साथ पहुँच रहे हैं, तो कह रहा कि जब वो वॉक डाउन किया होगा तो किस स्पीड से किया होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन एक अननोन जैसा ये था, मतलब ऐसे दो इक्वेशन है, और सॉरी दो अननोन था, डी कैंसिल हो गया और एक इक्वेशन में देख कर मिल गया। ठीक है, तो इसको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पैसेज कॉम्प्रहेंशन वाले हैं। कह रहा है कि A and B द टू फिक्स स्पॉट इन अ रिवर इन विच द वाटर हैज स्टेडी स्पीड VW। वाटर का अपना स्पीड
given a person who can swim with a speed v relative to the water swims from A to B and back along the shortest path. If the water मतलब ये कह रहा है बच्चों, इसमें फिगर है कि एक रिवर है ऐसे और वो यहाँ से फ्लो कर रहा है ऐसे, मतलब रिवर है तो ठीक है, तो फ्लो करेगा ही यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें रिवर में ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, और इस क्वेश्चन में एक्स और वाई यहाँ पर है, तो आगे लगता है फिगर नहीं दिया है। तो कह रहा है कि ए एंड बी द टू फिक्स्ड स्पॉट इन अ रिवर विच इज वाटर हैज द स्टेडली speed the VW. A person who can swim with the speed V relative to water swims from A to B and back to B along the shortest path. If the water in is still water, the person take the 30 minute. मतलब कहा क्या कि पर्सन है और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी से ऐसे फ्लो कर स्विम करके जा रहा है और दूसरा ऐसे स्विम करके आ रहा है, इस तरह का अपना कुछ काम कर रहा होगा। तो कह रहा है कि फिर उसमें कि इन स्टिल वाटर is still water नहीं, in still water, in still the person will take the 30 minute in swimming from A to B in still water में and back to A along the shortest path. तो 30 मिनट का समय क्या बोला बच्चों, उसको आने और जाने में 30 मिनट लग रहा है, ये चीज 30 मिनट, वेयर इज योर 30 मिनट, दैट 30 मिनट, ठीक है। Swimmers from A to B and back to the along the shortest path, but we know that water is actually not still. तो वाटर का मतलब रिवर, तो फिर किस बात का, अगर स्टिल हो गया तो लेक हो जाएगा ना, तो रिवर अपनी स्पीड से जा रहा होगा। द पर्सन ऑल्सो नो दैट द टेक्निक ऑफ जस्ट फ्लोइंग विद द वाटर विदाउट द एक्सर्टिंग हिज ओन एफर्ट। मतलब कह रहा है कि पर्सन जाकर और नदी में गया और चुपचाप गया और नदी के फ्लो के साथ ही जा रहा, अपना एफर्ट नहीं लगा रहा। तो खैर उस केस में उसको जब using this technique is being the carried in the water, he take the time 20 minute, is moving from A to B. जब flow, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि रिवर ऐसे ही फ्लो कर रहा है A to B, ठीक है, ऐसा A to B ऐसा फ्लो कर रहा होगा as shown. So X and Y are the two places directly opposite to the each other on opposite bank. Assume that the width of the river is same as the distance between A and B. So answer of this question वो आगे हमसे पूछ रहा है। तो इसका W और ये सब क्या क्या है, मतलब उसने ये पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा हुआ है कि टाइम टेकन बाय द पर्सन फ्रॉम B टू A इन रनिंग वाटर में कितना लगेगा। तो आइए पहले इसको डिकोड कर लिया जाए, क्या क्या बोला वो 30 मिनट जो डेटा आपको दे रखा है और रिवर के लिए क्या है। तो जब वो बच्चों जा रहा होगा A टू B, तो रिवर का अपना स्पीड AW बोल रखा है, इस स्पीड से मतलब कि अगर ऐसे जा रहा होगा रिवर W, और स्विमर भी इसी स्पीड में जा रहा होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो कौन सा केस होता है ऐसा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, वाटर भी फ्लो हो रहा है, मतलब रिवर फ्लो हो रहा है और स्विमर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता था कि इट विल हैव डाउन द स्ट्रीम एंड दोनों का ऐड हो जाता था, यही होता था। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऐसा हो रहा है। फिर क्या कर रहा है कि, लेकिन ये सब बातें किधर है, इन स्टील वाटर में है, ठीक है, स्टील वाटर में, कि मतलब वाटर का जो मैन का जो अपना स्पीड होगा सपोज v है, इसमें मेंशन भी किया हुआ है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सपोज लेट कर लेते हैं कि a से b का डिस्टेंस, यहाँ पर लेट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b is d, ऐसा। तो d by v, क्योंकि स्टील वाटर में तो वहां पर फ्लो नहीं है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा, ये अलग है, ऐसे जा रहा होगा d डिस्टेंस, तो v वेलोसिटी से, तो जाने में समय कितना लगेगा d by v, और आने में कितना समय लगेगा d by v। तो इस टाइम समय कितना, 30 मिनट, मिनट में ही रखते हैं, तो यहाँ से 2d by v हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से d by v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 मिनट। बताइए, ये चीज़ तो हमने एक चीज़ देख लिया इसका। अब दूसरा उसमें क्या कर रहा है कि द पर्सन ऑल्सो नो दैट द टेक्निक, वो अपना एफर्ट नहीं लगा रहा है, यूजिंग दिस टेक्निक दैट इज जस्ट बीइंग द कैरिड विद द वाटर, ही टेक द 20 मिनट मूविंग फ्रॉम A टू B। तो A टू B
वाटर के साथ फ्लो हो रहा है और उसको कितना लग रहा है 20 मिनट, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, जो रिवर का स्पीड है वो हम निकाल लेंगे। तो रिवर का स्पीड कितना किससे मार किया, वी डब्ल्यू, ठीक। तो ये कितना हो रहा है डी, और उसको कितना समय लग रहा है 20 मिनट। ये दो चीजें मिला बच्चों, ये दो चीजें मिला। इसका से एक ये और दूसरा ये, डी बाई वी इक्वल टू 15 मिनट, डी बाई मैंने ठीक है, और डी बाई मतलब वेलोसिटी था तो डी बाई 20 ही होगा, नॉट मिनट बट इस किलोमीटर। तो इसको मैं इसी स्टाइल में दोनों को लिख देता हूँ कि हमें समझने में आसानी रहेगा। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि टाइम के समय में था ना, तो इस 20 मिनट था तो डी अपॉन वी डब्ल्यू ऐसा। तो ये दो चीज़ें मिला और ये हमें हेल्प करके देगा, आंसर में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दो बातें समझ में आया कि जब वो स्टील वाटर में आना जाना लग रहा था तो उसमें कोई नहीं है, सिंपल डी से वी स्पीड से जा रहा होगा, वी स्पीड से आ रहा होगा, जो नॉर्मल हो गया स्टील वाटर का, मतलब जैसे रोड पे चल रहे हैं। तो उसमें उसका स्टील वाटर में स्पीड उसका वी है, क्वेश्चन में मेंशन है। फिर क्या करा कि जब वो अब विदाउट एनी एफर्ट लगाते हुए वो सिंपल ए से बी की तरफ आ रहा, बी से ए की तरफ ए से बी जा रहा है और अपना एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो उसमें दूसरी इन अदर वे में क्या कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है वो निकाल कर लेकर आ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या था, इस वी डब्ल्यू, तो डी अपॉन वी डब्ल्यू इक्वल टू 20। तो ये दो चीज़ें आपको मिल गया, ये डी बाई वी इक्वल टू 15 मिनट, डी बाई वी डब्ल्यू इक्वल टू 20। तो अब आइए, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द पर्सन स्विम फ्रॉम बी टू ए। तो कह रहा है कि बी से ए की तरफ जब आ रहा होगा तो उस समय कितना समय लगेगा। तो बच्चों बी, और इसमें कब है, रनिंग वाटर में। तो क्या हो रहा होगा रनिंग वाटर में, मतलब ऑफ द स्ट्रीम आ रहा होगा। स्विमर का स्पीड तो ऐसे होगा, रिवर का स्पीड तो ऐसे होगा, और स्विमर का स्पीड कैसे होगा, ये वी। तो इसका जो कितना टाइम लगेगा, तो टी इक्वल टू डी अपॉन स्विमर माइनस रिवर, क्योंकि स्विमर का स्पीड ज़्यादा है, यही होगा। तो डी, स्विमर का स्पीड कितना है वी, और रिवर का स्पीड कितना है वी डब्ल्यू। तो हमने यहाँ पर दो इक्वेशन निकाल रखा है, इसी काम के लिए निकाल रखा है ना। वी का वैल्यू बोलो कितना होगा, इक्वल टू डी अपॉन 15, और यहाँ से वी डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा, टी बाई 20 ऐसा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू अब इसका रख लीजिए। तो डी, वी का वैल्यू कितना था बच्चों, वहाँ से डी अपॉन 15, तो ये हो गया डी अपॉन 15 माइनस दूसरा वाटर के लिए, वाटर के लिए कितना था, डी डब्ल्यू इक्वल टू 20। तो यहाँ से वी डब्ल्यू इक्वल टू डी अपॉन 20 रख सकते हैं, डी अपॉन 20। देखो ये चीज़ समझ में आया, टी इक्वल टू डी अपॉन वी एस माइनस वी आर, वी डब्ल्यू, इसको कॉमन लीजिए। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कुछ 60, और ये कितना हो जाएंगे 5 या 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 1। तो ये कितना हो गया 60 मिनट। तो इसमें आप देखेंगे कि 60 कितना समय लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो इसका ये ऑप्शन होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा पूछा तो नहीं है कि वो पूछा क्या है कि बी से, जैसे कि ए से बी में आने में इतना समय मतलब बी से ए आने में लग रहा है। पैसेज में तो ये भी तो बना सकता था ना कि ए से बी जाने में कितना लग रहा है, तो उसको आने जाने में कितना समय लग रहा है, तो उसको भी हम सोच सकते थे। मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि क्वेश्चन में, क्योंकि पैसेज टाइप वाले क्वेश्चन में होते तो हमें पता नहीं होता है, ये सिंपल डाल दिया। मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा केवल कॉम्प्लिकेट कर लेता, कि कहता कि आने जाने में बताओ कितना समय लगेगा। तो
आने का तो मतलब जाकर आने का समय तो निकाल लिया 60 मिनट, तो जाने में कितना समय लगा होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो मतलब ऐसा लिख देता हूँ TAB और इसका नाम देता हूँ TBA, तो आपको कॉम्प्रहेंड करने में आसानी होगा। तो उसमें भी फिर D होगा, तो जब जा रहा होगा तो डाउन द स्ट्रीम होगा, तो V प्लस VW होगा, यही होगा D। तो V का वैल्यू बताइए बच्चे कितना लिया था, D/15, और इसमें कितना हो जाएगा D/20। तो एक चीज़ तो तय है ना कि जाने में कम समय लगेगा, तो आप देखिएगा कि जाने में कम समय लगा होगा। तो D कॉमन लेंगे और फिर से क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 60 हो जाएगा और यहाँ से 4 और यहाँ से 3 7, तो कितना हो जाएगा 60/7। तो आप खुद ही सोचिए, ये 60 मिनट है अपॉन 60/7, तो कम समय लगा होगा। तो DAB अगर हमसे पूछता इस क्वेश्चन में, जो कि मेंशन नहीं है, जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि बताओ टोटल टाइम आने जाने में कितना लगा होगा, तो टोटल टाइम आने जाने में T ऑफ AB प्लस T ऑफ BA, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60/7 प्लस 60 कॉमन लेंगे तो 1/7 प्लस 1 इज 8/7, तो 480/7 मिनट जाने आने का है। तो ये तो सिंपल था कि केवल उसका कितना होगा। तो ये था बच्चे आपका आंसर इस पार्ट का, तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो रिवर प्रॉब्लम हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ अब चलेंगे रेन वाले में। जैसे रेन वाला अभी तो रिवर वाले में पूरा आपको बताया पिछले वीडियो में भी, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन कराया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और लेंगे कि ये तो ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन एडवांस टाइप के थे और सीखने के लिए थे। एग्जाम के टाइम पे क्विकली कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छा एंड नहीं करना है, तो हमें ये बताना है, हम आपको ये बताना, मुझे ये बताना है कि एक क्वेश्चन और ऐसा ले सकते हैं। चलिए उसको बाद में मेंशन कर दूंगा, रिवर वाला ये फटाफट जल्दी से उसको बता देता हूँ। तो रेन वाला फटाफट आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। रेन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि या रेन रिलेटिव मोशन इन द रेन, इस तरह का, या इन जनरल मतलब रेन में ऐसा है कि जैसे मान लो कि अभी बारिश हो रहा है, तो एक लोग यहाँ पर, और बारिश हो रहा है और वर्टिकल हो, मतलब कि हो रहा होगा, तो वर्टिकल अगर हो रहा होगा तो हमें कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल ही दिखाई देगा। हमें दिखाई कैसा देगा, मतलब हम ऑब्जर्वर हैं, मोशन में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पर है और इसको ऑब्जर्व कर रहा, तो ये तो इधर तो देख नहीं सकता, मतलब ऐसे करके देख रहा होगा, तो इसको ऊपर से ही ऐसे जाते हुए दिखाई देगा ना, आते हुए वर्टिकल डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि अब थोड़ी देर के बाद आदमी ये मूव करने लगा, या इधर मूव कर रहा होगा, इधर की तरफ ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ वेलोसिटी ऑफ मैन आ और इसका वेलोसिटी ऑफ रिवर, तब कैसा दिखाई देगा बच्चों, सोच के देखो। या जैसे आप ही हैं, आप कहीं छाता लेकर ऐसे चुपचाप रखे रहिए, तो अगर वर्टिकल गिर रहा है तो आप देखेंगे ना कि वर्टिकल उस पर टप 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 वर्टिकल ही मतलब की तरफ आ रहा होगा। लेकिन जब आप क्या होगी, जब आप मूव करेंगे तब क्या वर्टिकल ही रखेंगे, या आपको या फिर आपको वो जो मतलब कि जो रेन है वो क्या वर्टिकल ही अपीयर होगा, तो अम्ब्रेला को क्या आपको टिल्ट करना पड़ेगा या इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो देखिए उसका पता करते हैं कि अब उसमें क्या हुआ कि मैन के पास कुछ मोशन आ गया, और उसके बाद नीचे की तरफ, क्योंकि अगर एक्सिस पे दिखाते हैं, हमको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो उसको ऐसे नहीं दिखाते हैं, उसका हेड ओरिजिन की तरफ नहीं, टेल ओरिजिन की तरफ, ये चीज़ नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अब देखिए कि अब अम्ब्रेला को उसको कैसे होल्ड करना पड़ेगा इसका, क्योंकि रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है, तो जो इस तरह का है तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ वर्टिकल से एंगल थीटा रखना पड़ेगा इस तरह का। तो इस क्वेश्चन में आपको इसका मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाया था, VR माइनस VM, है ना।
तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर के लिए है ये, और इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे आ रहा है, कुछ मान लीजिए इसका v वेलोसिटी होगा, या v1 कह देते हैं, इसके लिए v1 आ रहा है, इसका सपोज मैग्नीट्यूड है, तो v1 j बोलेंगे, और इसके लिए इसको सपोज v2 कह लीजिए तो v2 i बोलेंगे। तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, आई जे के फॉर्म में आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके सम या वगैरह वगैरह और भी कुछ आपको जो होगा तो बताया जाएगा। तो ये अगर वर्टिकल से थीटा है तो ये थीटा है, इस तरह की बातें होगा। तो अभी तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो मतलब ये सब कलाकारी हमें करना है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि रेन प्रॉब्लम वाले में कि इस तरह का सिचुएशन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इधर है उधर है, रेन इधर हो रहा है, या मतलब कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन अगर मिलेगा कि सपोज कि रेनिंग हो रहा है और कुछ वर्टिकल है, अब सोचते हैं कि मैं भाग जाऊं तो बच जाऊंगा रेन से, तो उसमें क्या होता है कि उल्टा होता है कि हम जितना तेजी भागते हैं उतना ज़्यादा हम रेन को अपने ऊपर रिसीव करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि इसका मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह का ही कुछ आपको मिलेगा। या और जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे कोई साइकिलिस्ट है और वो जा रहा होगा ऐसे, मान लीजिए कि अगर वो खड़ा है तब इस तरह का ये पढ़ रहा होगा और साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है, तो जैसे ही स्पीड आएगा तो इस तरह से, तो हम वो कैसे हिट करने लगेगा, हमने देखा कि इस तरह से हिट उसको अपीयर होने लगेगा, तो अम्ब्रेला को अपने ऐसे झुका के रखना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है कि अगर मोशन में है तब क्या होगा, अगर रेस्ट में है तब क्या होगा, तो उस तरह के सिचुएशन को डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं तभी हमें समझ में आपको एक्चुअल आएगा कि हो क्या रहा है। तो बच्चों हमने इसके अंदर रेन प्रॉब्लम में ये देखा कि सपोज कि सर्टेन वेलोसिटी से अगर कोई रेन फॉल डाउन हो रहा है, तो और मैन अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो ऑब्जर्व कर रहा हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई देगा। अगर वो मूव करेगा तो उस समय उसको टिल्ट करना ही पड़ेगा अम्ब्रेला को। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। अच्छा, इसी का दूसरा एक्सटेंशन देखिए। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई यहाँ पर ये पर्सन है और ऑब्जर्व कर रहा है कि रेनिंग ऐसे फॉल हो रहा है सर्टेन एंगल पर। ठीक है, तो अगर वो मान लीजिए कि थीटा इससे वर्टिकल से हो रहा है, ठीक, तो अगर वो थोड़ी देर के बाद अगर मूव करने लगे और इस तरह का अगर ऐसा हो, तो अभी ये क्या होगा, कुछ इस एंगल से होगा। तो अभी अम्ब्रेला अगर जब खड़ा होगा तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा, कुछ इस तरह से ना, इस तरह का अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। और अभी मान लीजिए जब वो चलने लगेगा तो क्या उसी एंगल थीटा पे रखेगा, नहीं, जब वो चलने लगेगा सब टेन उसके पास वेलोसिटी हो मैन का इस v, और इस समय मैन का वेलोसिटी है 0, और रिवर का जो स्पीड है वो तो उतना ही रहेगा, बस वो अपीयर होगा किसको, मूविंग मैन को। अगर मान लीजिए ग्राउंड से कोई टुकुर टुकुर यहाँ से देख रहा होगा, टुकुर टुकुर मीन्स उसको वॉच कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, सो इट विल बी द अपीयर ऑन द फ्रॉम द वर्टिकल द थीटा as the what the man observed here earlier. When the man is moving, so rain will appear at the different angle of the say phi, not the theta. तो इस पर अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से डिफरेंट एंगल पे। लेकिन इस भाई साहब को वो वैसा ही दिखाई देगा जो अभी दिखाई दे रहा था, वो वैसा दिखाई दे रहा। तो ये है रिलेटिव मोशन की मोहमाया कि व्हेन द पर्सन अगर सेम मतलब रेन फॉलिंग हो रहा है, एक ही लोग को अगर एक रेस्ट में तो उनको अलग दिखाई देगा, एक मोशन में है तो उनको अलग दिखाई देगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों? तो इसमें हम लोग को अलर्ट रहना है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और आगे इस पे क्या हो सकता है वो आपको समझाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है ऐसे, आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्या? इसको देख लीजिए। स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक आदमी, जैसे इसकी बात कर रहा था कि एक आदमी यहाँ पर है ऐसे और ऑब्जर्व कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन
विद द ग्राउंड या ऑब्जर्वर, मतलब अगर आर लिखा है तो ग्राउंड ही इसका मतलब है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा है कि साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन द लेवल रोड 10 किलोमीटर पर आवर, और साइक्लिस्ट मान लीजिए कि ऐसे आ रहा होगा, फिगर तो इतना अच्छा नहीं है, ऐसे मान लो कि ऐसे चल रहा होगा, इस साइकिल का कुछ शक्ल ऐसा दे दिया, पुराने जमाने वाली है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। इन इज ऑन द लेवल रोड इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रिवेंट द हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो कैसे रखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन रखने का है तो आप सबसे पहले तो इसको क्या कर दीजिए कि ओरिजिन सिस्टम में लेके चले जाइए, सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने के लिए। सो यू विल जस्ट पुट ऑन इन द साइक्लिस्ट को ऐसे बता दीजिए, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, और रेन कैसे हो रहा है, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर से ऐसे है। तो अभी जो साइक्लिस्ट को विथ रिस्पेक्ट टू रेन कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कैसा अपीयर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेड। तो आपको जब लिखना हो, और आपको बेसिक से ज्ञान समझाता हूँ कि कैसे इसको आप लिख सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो हमने आपको यही पढ़ाया है ना, स्टार्टिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका यही है। तो ये दे रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसको क्या लिखेंगे बच्चों, नीचे की तरफ है तो -30J, माइनस क्यों कि निगेटिव है, वाई एक्सिस में निगेटिव है, और जे उसके लिए दिखाया जाता था माइनस, साइक्लिस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो -10I। मैं उसको ब्रेक करके भी दिखा सकता हूँ, वैसे भी बता दूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आपको वेक्टर से जस्ट इंट्रोड्यूस कराना है मुझे कि वेक्टर से आप कैसे इसको समझेंगे, ऐसा। तो इसका जब आप रिजल्टेंट अगर आप लेंगे तो क्या मिलेगा, 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो उसका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट उसको कैसे दिखाई देगा, तो कुछ आपको 900 प्लस 100 तो कितना हो गया 10,000। तो 10,000 का कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों किलोमीटर पर आवर में, तो 10 किलोमीटर पर आवर से ऐसा दिखाई देगा। तो एक तो ये बात हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रेन का कैसा एंगल बनाना है, तो इसको बताने का दो तरीका है। तो आपको जैसा बताया था, या तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं, ये जो है ना, मतलब कि देखो ऐसे VRC इक्वल टू -10I -30J। तो जब भी एंगल बताना होता है tan थीटा, तो हमेशा यहाँ पर y एक्सिस बाई ये y वाला है तो 30 और -10, तो यहाँ से कितना आ गया 3, तो tan थीटा का वैल्यू 3। तो थीटा हमने कहाँ से लिया, इसमें y बाई इतना, तो कुछ हमने ऐसे लिया, इस ऐसा, मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके सामने, तो ठीक है इसको ऐसे लिया। तो ये हॉरिजेंटल से बताया, मतलब हॉरिजेंटल से उसको tan 3 डिग्री पे रखना था। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू जो 3 आ रहा ना, हमेशा y बाई एक्स, मतलब इस एक्स में अगर है तो आप ऐसा ही करिए, नहीं तो उसका आंसर 1/3 हो सकता है, तो उस समय वर्टिकल से होगा। ठीक उल्टा कर दें, मतलब इसको मैं थीटा बोल दूं और इस वाले एंगल को फाई बोल दूं, तो अभी जो निकला है थीटा निकला है। ठीक है, तो ये वेक्टर से आपको समझाने का कोशिश किया। इसी चीज को अगर मान लीजिए कि आप अगर इस तरह से डिकोड कर लेते तो इन सब बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि जैसे इस चीज को कि आपसे केवल एंगल पूछा था तो ये थीटा है, तो आप कैसे ही बता लीजिए। आप सोचिए कि वर्टिकल से अगर इन सबको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ा को कम लगे। ये तो वेक्टर से आपको उसको बताया, इसी चीज को मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे रेन ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर से ऐसे आ रहा है, दूसरा साइक्लिस्ट 10 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहा है, तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। तो ये वर्टिकल से एंगल
थीटा अगर हो रहा है तो इसमें करने के लिए तो ये अगर BC है तो ये भी BC है। tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में 10/30। तो मैंने बोला था ना कि उल्टा आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू 1/3। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल से उसको ऐसा अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा साइक्लिस्ट को। इसमें बताया कि जैसे हम ऐसे वो जा रहा होगा तो वर्टिकल से उसको, मतलब ये वर्टिकल है तो वर्टिकल से ये एंगल बताया ये वाला। और जो पीछे वाला उसके पहले वाला जो निकाला था tan 3, तो उसको वो मतलब ऐसे तो होल्ड तो मान लो वो किया ही होगा, तो हम सेम चीज़ को बोल सकते हैं ना कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना बना रहा है। तो इन विच डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन के बताने के लिए होगा, तो ऑप्शंस में वहाँ पर वो मेंशन होगा कि हॉरिजॉन्टल से इतना है 1/3 या हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स √3 और जो वर्टिकल से होगा tan इनवर्स 1/3। तो इस पार्ट का आंसर तो बहुत सिंपल सा था। आइए थोड़ा एक और लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये है द ग्रेट SC वर्मा सर का क्वेश्चन। तो इसमें काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो आपको अक्सर ये दिखते हुए मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, करेक्ट कि अगर नहीं है तो मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूँ। ओह, लाइट जल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आइए, ये SC वर्मा सर का क्वेश्चन है। मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो मतलब कह रहा है कि अम्ब्रेला फ्रॉम द वर्टिकल। तो मान लीजिए कि वो रखा कैसे, पहले वो आपको डिकोड करा देता हूँ। तो ऐसा मतलब इस तरह का है और 30 डिग्री से इस तरह से अम्ब्रेला को ऐसे रखा हुआ है। तो कुछ ऐसे एक्चुअल में रेन आ रहा होगा 30 डिग्री से। ठीक है बच्चों, ऐसा। फिर क्या कर रहा है कि ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 km/h। अम्ब्रेला फेंकता है और 10 km/h से भागने लगता है। ही फाइंड द रेन ड्रॉप हिटिंग हिज द हेड वर्टिकली। मतलब कि यहाँ पर ऑब्जर्वर था तो उसको इस तरह से लग रहा होगा। मैन का स्पीड इस केस में यहाँ पर Vm = 0 रख देता हूँ। इस दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जब वो भागने लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट 10 km/h, तो वो उस केस में कैसा मिल रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वर्टिकली पड़ रहे हैं, ऐसा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कहानी ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड, कैसा लगेगा, या विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन कैसा, किस स्पीड से आ रहा होगा। ये तो वर्टिकल तो आ रहा है, ये तो पता है। तो आइए इसको भी वेक्टर से करने का करते हैं। एक बार आप चाहो तो क्वेश्चन फिर से पॉज करके पढ़ लीजिए, या बुक में भी जाकर आप देख सकते हैं, SC वर्मा वाले बुक के लिए जो यहाँ पर गिवन है। तो इसमें कह रहा है कि a man standing on a road has to hold his umbrella at a 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and start running at 10 km/h. He find that raindrop are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to a road and the moving man. ये दो बातें इसमें पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू रोड क्या होगा और विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। जैसे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ऐसा है अम्ब्रेला, ऐसा मतलब पहले से अपना रेन ड्रॉप इसको मान लीजिए ऐसा आ रहा होगा। तो और वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा है। तो इसमें अगर इसको आगे बढ़ाकर अगर देखा जाए तो रेन तो ऐसे ही आ रहा होगा, है ना। तो इसको अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन को कुछ ऐसे कर दें, जैसे मान लीजिए कि इसका v वेलोसिटी ले लें, तो इसका ये वाला कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इसमें v cos θi, इसका ये वाला कंपोनेंट है v से, तो ये कैसा आएगा v cos θi माइनस v sin θ j। देखो ये समझ में आया क्या, अगर वेलोसिटी v है तो इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, v cos θ हो जाएगा और इसका
वी साइन थीटा ऐसे हो जाएगा। तो वी आर इक्वल टू वी कॉस थीटा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरह से होगा। अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है बच्चों, इधर भाग रहा है 10 आई से ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है मान लीजिए, तो 10 इसके लिए आई होगा। तो रेन का स्पीड है और मैन का स्पीड है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये तो अभी आपको सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा। तो रेन का स्पीड यहाँ पर रख लें, तो v cos थीटा आई माइनस v साइन थीटा j माइनस 10i, ऐसा। तो जब इसको अगर करेंगे i को एक साथ v cos थीटा माइनस 10, ये i में हो जाएगा माइनस v साइन थीटा j, ये ऐसा है। बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वुड बी लाइक दैट। लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन है बच्चों कि वो कह रहा है कि ये वर्टिकली हिट कर रहा है। क्वेश्चन में देखिए ये कैसा कर रहा है, वर्टिकली हिट कर रहा है। ही फाइंड दैट कि ड्रॉप ऑफ द हिटिंग इज द हिट वर्टिकली। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकली हिट कर रहा है तो ठीक बात है, तो इट मीन्स इट हैव द ओनली द वर्टिकल, मतलब जे किसके लिए होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए होता है, और एक्स क्या होगा बच्चों, इसे शून्य, क्योंकि तो है ही नहीं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से दैट व्हाट इट इज द v cos थीटा माइनस 10 इज 0, यही होगा। है ना, क्योंकि इससे अगर तो उसमें होगा। तो ये किसमें बच्चों एक फंडामेंटल एरर हुआ है कि व्हेनेवर जब हम इसको ब्रेक कर रहे थे इस वेलोसिटी को, तो v साइन थीटा और v cos थीटा इस तरह से, तो ये चीज़ v साइन थीटा नहीं होगा, ये बेसिकली क्या होगा, उसके चलते गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा, जब लिख रहा था इसमें, इसको आप जो इसका 30 है, तो हम क्या जानते थे कि जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता था, मतलब कि जिससे मतलब एंगल वो लगा रहता है, ये v से अगर आ रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, v साइन थीटा ना। अभी 30 डिग्री है तो थीटा इज इक्वल टू कहते हैं, जिससे वो लगा होता था, यही आपको बताया था। वो गड़बड़ी हो गया कि मैंने उसको cos का कंपोनेंट ले लिया, तो ये गड़बड़ी आप लोग नहीं करिएगा। तो v cos थीटा और ये वाला v साइन थीटा, इसमें तो जिससे लगा होता है, तो v जिससे लगा है तो v cos थीटा होगा। तो इसका जब हम वेलोसिटी लिखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जैसे वहाँ पर था v cos थीटा आई, देखो वहाँ पर भी गड़बड़ है, तो ये cos थीटा ना होकर, ये cos थीटा ना होकर इंटरचेंज कर लीजिएगा, v साइन थीटा आई माइनस v cos थीटा जे, इस तरह का होगा, क्योंकि निगेटिव आ रहा था। अब इसमें हाँ, अब लगाइए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, रेन का v cos v साइन थीटा आई माइनस v cos थीटा जे माइनस 10i। तो इसमें अगर आई को एक तरफ अगर समेट दिया जाए तो कितना हो गया, v साइन थीटा माइनस 10 आई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, v cos थीटा जे, यही होगा बच्चों। हाँ, तो अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो मैं वो कहानी लिख रहा था कि इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वगैरह वगैरह, इस v साइन थीटा माइनस 10 वुड बी व्हाट, शून्य, बिकॉज he find that the raindrops are hitting his head is the vertically। तो वर्टिकली अगर लग रहा होगा, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को वर्टिकल लग रहा है, तो आई के लिए तो कोई जगह नहीं होगा, इसके लिए ये तो शून्य होंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि v sin थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v sin थीटा इज इक्वल टू 10। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, हाफ, तो हो गया 10। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ है बच्चों, इसको यहाँ से ये समझा। तो हमें इस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक तो आपने वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो देखा, और इसमें हमें वेलोसिटी का ऐसा मिल गया कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, किसका, वेलोसिटी का वैल्यू किसका था, रेन का, और यही पूछा था। तो वेलोसिटी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट, और केवल खाली v जो हमने निकाला इसी को ब्रेक किया था ना पीछे वाले में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन केवल लिखा हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों, कि ये जो बोला है ना कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज दैट मच, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, अब उसको जो आदमी भाग रहा होगा उसको, जिसको वर्टिकल दिखाई दे रहा है, उसको वर्टिकली हिट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, मतलब उसको किस स्पीड से दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई दे रहा होगा, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जैसे पूछा है ना कि द मूविंग मैन के लिए, तो मूविंग मैन के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला चाहिए, तो यानी कि ये चाहिए। तो इसमें तो अगर इसमें साइन थीटा का या जो वैल्यू है ये पार्ट तो है ही नहीं, तो केवल क्या है, v cos थीटा जे है, ये वाला, यही था ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब ऐसा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो हमने किया था, उसका क्या था, वेलोसिटी ऑफ v sin थीटा माइनस 10 पाई था, माइनस v cos थीटा जे। अब ये तो है नहीं, तो उसका वैल्यू कितना था, v cos थीटा ही आएगा, जे डायरेक्शन में जो वर्टिकली मिल रहा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ये तो 0 है, वर्टिकल केवल हिट कर रहा है ना। तो थीटा का cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos 30, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया था 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 इंटू cos 30 √3/2, तो कितना आ गया, 10√3 किलोमीटर पर आवर। समझे बच्चों, ये इसका है कि 10 जब उसको मूविंग मैन को इस स्पीड से दिखाई देगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने लिया, और भी क्वेश्चन इस पे रेन प्रॉब्लम पे करेंगे। अब इसमें फिर हम और देखेंगे कि विंड के प्रॉब्लम क्या कैसे आते हैं, मतलब एरोप्लेन वाले कैसे होते हैं, कोई अगर बोल रहा है फिर उसमें तो उसके बाद कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो उस तरह का। तो अब मिक्स क्वेश्चन अब सारा देखेंगे जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं, ये ऐसे ब्रेक करके कि ये वेलोसिटी ऑफ v था, तो इसका 2 कंपोनेंट था, उसको ब्रेक किया, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे निकाला, वेक्टर के फॉर्म से ऐसे बता दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके हट जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों आइए इसके बाद अब देखते हैं कुछ मिक्स प्रॉब्लम, कि मिक्स प्रॉब्लम में कि अब सब तरह के क्वेश्चन के रिलेटिव मोशन के जितने हो सकते हैं सबको लेंगे। तो अभी बेसिक से थोड़े थोड़े स्टार्ट करेंगे, और फिर एडवांस में जो क्वेश्चंस हैं उन सबों के साथ मिक्सअप और देखा जाएगा। तो आइए, तो खूब सारा देखेंगे, आप चिंता मत करिएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा। आपने कॉन्सेप्ट तो जितना उसमें लेना था उसका ले लिया, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अब उसमें कर रहे हैं, और हर तरह के क्वेश्चन को इसके अंदर कवर करेंगे। राइट, ओके, कम। तो देखिए इसमें रिलेटिव मोशन का है, तो एक पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बिकम 5 मीटर पर सेकेंड along नॉर्थ, सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो आपको ये रिमाइंड करा रहा होगा कि सर ये तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ पहुंच गए, कि हाउ विल यू रिलेटिव मोशन।
तो देखिए यहाँ पर यही इसका रोल है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके चलते जैसे अभी जैसे इसका अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन के नाम पे आपको क्या बताया रखा है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही था ना कॉन्सेप्ट। तो टाइम टेकन इज कितना ले रहा है 10 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पहले 5 था अब 5 है, तो 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 0, जो कि गलत है, रॉन्ग, तो रॉन्ग मेथड। ठीक है, वो क्यों गलत हुआ, इसलिए कैसे हुआ देखिए, उसमें क्या कर रहा है कि पार्टिकल इज स्पीड ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ईस्ट। ठीक, और फिर उसके बाद चेंज क्या करता है, चेंज द एंड बिकम द 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में आ जा रहा है, ये चीज ऐसा हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब अगर हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, अगर देखेंगे मतलब इस चेंज का वेलोसिटी, और अच्छा मान लीजिए चेंज है तो आपको तो ये बताया गया होगा ना v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम 10, तो v फाइनल देखिए कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि j डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे 5j, यही लिखेंगे। और vi वो किधर है ईस्ट पॉजिटिव x में, तो कितना हो जाएगा 5i अपॉन 10, इस तरह का होगा बच्चों। और वेक्टर में इसका नोटेशन का मतलब होता है, अगर आपने वेक्टर का लेक्चर देख रखा होगा तो इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मतलब माइनस आई प्लस जे बाई 2, मतलब 5 को कॉमन ले लिया, स्केलर क्वांटिटी तो कभी भी ले सकते हैं। तो ए एवरेज का वैल्यू अब यहाँ से इसको जितना भी होगा फाइंड आउट कर लीजिए। वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड लेना आपको पता होगा तो 2 तो आउटसाइड है, और अंडर रूट में इधर से माइनस आई का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर, और 1 जे का इस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √2/2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कहानी तो केवल इतना ही से ही नहीं है कि मतलब इतने से आपका काम हो गया, उसका फिर अलग स्टोरी है। वो डायरेक्शन पूछना चाह रहा है कि जैसे 1/√2 मीटर पर सेकेंड देखेंगे तो ये इतना, एक इधर है एक इधर है, अब नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ, यहाँ पर दोनों नॉर्थ वेस्ट लिख दिया है और टाइपो एरर है, तो और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा कर देता हूँ, आंसर होगा। अब पता करते हैं आंसर क्या होगा। तो अब इसको देखिए, हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर क्या था, इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। इस एक्सेलरेशन क्या होगा आपका माइनस आई प्लस जे बाई 2, तो 2 को चाहो तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख लीजिए क्योंकि हमें डायरेक्शन देखना है, तो इसलिए इसको ऐसे कर लिया 1/2। तो माइनस आई प्लस जे का मतलब क्या कि माइनस आई का आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिए, तो माइनस आई का मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर होगा इसमें, और जे में इधर, तो कहाँ पर रिलाई करेगा, समवेयर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में है और इधर वेस्ट में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो केवल उससे भी नहीं होगा कि केवल मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उससे नहीं, फिर उसके बाद के डायरेक्शन अगर हमें बताना होगा तो हम इस वे से जाकर बता सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का मतलब कहाँ पर होगा। तो क्यों, क्योंकि माइनस आई का मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहेगा, या देखो एक अलग से पेज पे बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। नॉर्थ वेस्ट क्यों हुआ बच्चों कि ए का जो वैल्यू था वो कितना था माइनस आई प्लस जे ओवर 2 ऐसा था। तो अगर डायरेक्शन तो ये दोनों बता रहे होंगे, माइनस आई का मतलब समवेयर यू विल लाई हियर, और यहाँ पर जे का मतलब यहाँ पर ऐसे। तो इस रीजन में अगर आप हैं तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ होता है ए, और ये वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये साउथ होता है। तो आप यहाँ पर कहीं हैं तो यहाँ पर है, कहीं है तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसका इसीलिए तो उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो था ही, उसका डायरेक्शन लोकेशन क्या होगा इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये है इसका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाँ, इस क्वेश्चन को नोट डाउन तो करना लोग मैंने भूल गया, तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों फटाफट। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में आपने यही सीखा कि
कि डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव मोशन अगर लेना है तो दो मोशन इन प्लेन में है, आई और जे अलग अलग है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग वाला पहले बताया था। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, कि वेलोसिटी से √2 मीटर पर सेकेंड से कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर कुछ बताया नहीं, केवल बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेन एवर यू मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट विदाउट एनी मेंशन यू विल टेक दैट, आपको लेना होगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ऐसा जा रहे होंगे तो ये 90 डिग्री होता है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है और ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो 45 डिग्री। फिर कह रहा है फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड वेस्ट फॉर ड्यू वेस्ट। ये बॉडी ऐसे जा रहा था और इस पे एक जोड़ का झटका लगा 0.2 न्यूटन का इस पे वेस्ट के डायरेक्शन में, मतलब कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँ ओरिजिन पे रख के, ये ऐसे जा रहे होंगे √2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से फोर्स इसको ऐसे खींच रहा होगा 0.2 न्यूटन से, इस तरह का है बच्चों। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज क्या होगा आफ्टर द 10 सेकेंड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेटिव मोशन का सही में ज्ञान पता चलेगा और उसमें आप फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन महाशय को लिख लिया जाए। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, मास इज स्केलर क्वांटिटी, उसका 2 kg का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.2, और किधर लग रहा बच्चे? वेस्ट के डायरेक्शन में, ऐसा वेस्ट तो मतलब नेगेटिव, जैसा बोला था कि ओरिजिन एक्सिस पे मान लो इसको ऐसा, तो ये कितना हो गया आई माइनस 0.2 आई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा सम्मान देते हैं, यूनिट को भी लिखते हैं, इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन तो पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का तो वैल्यू ये आ गया। अब इसमें देखेंगे कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, मतलब v का इनिशियल स्पीड का क्या पूछा है कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, तो कुछ इसका रिमाइंडिंग दिला रहा है ना, v इक्वल टू u प्लस at। आपके पास एक्सेलरेशन है, वो तो है ही है, और टाइम भी दिया रखा है और इनिशियल स्पीड भी दे रखा है, वेलोसिटी है। तो पहले जो करते थे केवल मैग्नीट्यूड होता था, अब क्या हो रहा है कि इसमें इसका डायरेक्शन दे रखा है, तो इसके चलते क्या होगा बच्चों, हम इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे। मैं इसी की बात कर रहा था उस समय जब आपको वेक्टर बताया था कि अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा तब कैसे सोचेंगे। तो वेक्टर से देखिए कितना जीवन स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो इट विल बी, अगर वेक्टर का साइन यहाँ लगा दीजिए, टाइम तो होता नहीं है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है, तो u का वैल्यू अगर आप देखेंगे ये कितने से जा रहा है, √2 मीटर पर सेकेंड, तो ईस्ट में कितना होगा बच्चों बताओ, √2 cos 45, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, √2 sin 45, ये आपको बताया था। अगर है नहीं दिख रहा है तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, √2 sin 45 डिग्री, और क्योंकि जब भी ये आता है तो इसका जिससे एंगल लगा होता है उसका ये कॉस कंपोनेंट होता है और ये वाला साइन होता है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो ये जब इसको इसका वैल्यू देखेंगे, √2 cos 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, सो √2 विल कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकेंड, तो आपका मतलब, और यहाँ से भी इसका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम इस इनिशियल स्पीड को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1i और 1j, 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पहले √2 मीटर पर सेकेंड ऐसे जा रहा था उसको रिजॉल्व कर लिया, सो लाइक दैट। तो u का वैल्यू तो i प्लस j ऐसे लिख लो बच्चों, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है आपका, डी एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है, और उसका वैल्यू कितना है -0.2 है, तो -0.2i इंटू 10 सेकेंड के लिए हो रहा है और निगेटिव में है ऐसा। तो क्या v इक्वल टू प्लस एटी, मतलब फैशन ओल्ड है उसमें कलाकारी हो रहा है, इक्वेशन ओल्ड है, फैशन ओल्ड है कि मतलब इक्वेशन तो पुराना ही है, हम नए फ्लेवर में उसको देख रहे हैं, या मतलब कहिए कि चीज पुराना है, फैशन नया है, वेक्टर का फैशन है, तो इसलिए वेक्टर के फॉर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ से 0.2 इंटू 10, तो यहाँ से कितना हो गया -2i, और यहाँ से i तो -i हो जाएगा, और यहाँ से +j हो जाएगा, यही होगा वेलोसिटी का वैल्यू। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो i + j, तो यहाँ से √2 इसका मैग्नीट्यूड होगा मीटर पर सेकेंड। मुझे लग रहा है कि टाइपो एरर
है यहाँ पर कि u का वैल्यू y प्लस जे, तो v का वैल्यू आफ्टर 10 सेकेंड के बाद इतना होना चाहिए। वहाँ पर टाइपो एरर नहीं है, तो फिर इसका मतलब √2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर मास का 0.2 न्यूटन था, ओके। ये मास वाला जो था उसको यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ था, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो 0.1, तो ये 0.1, तो 0.1 इंटू 10, तो आई यहाँ से कितना होगा, इसको हटा लेता हूँ। और 0 पॉइंट वहाँ पर एक एरर था कि 2 से डिवाइड नहीं हुआ था, तो इसीलिए एक्सेलरेशन को मैंने 0.2 ले लिया था, जो कि एक्चुअल में कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दिया था, इस चलते ऐसा हो गया। तो ठीक है, इस पर नज़र रखना चाहिए था। तो यहाँ पर 0.1 इंटू 10 इट बिकम आई, तो आई से आई कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो केवल क्या आ गया बच्चों, जे। तो इसका वैल्यू जे आ जाएगा। तो जे का मतलब कि खाली 1, मतलब वेलोसिटी v इक्वल टू फाइनल आंसर वुड बी समवेयर राइट लाइक हियर, कि फाइनल वेलोसिटी इज योर जे। तो जे का मतलब कि उसका कोफिशिएंट 1 है और नॉर्थ में है, तो यानी 1 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि पर्सन इज मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन पोजीशन। तो फिर से वही आ गया। तो आपको उस समय भी बताया था कि वेक्टर में आपको सिखाऊंगा, और वहाँ पर तो मैंने आपको कुछ इस तरह से ओरिजिन वाला सिस्टम लेकर बता दिया होगा। वेक्टर से देखिए कितना आसानी से होता है। तो पहले क्या बोला, 20 मीटर ईस्ट, तो ठीक है, अब सीधा डिस्प्लेसमेंट लिखो। 20 मीटर ईस्ट का मतलब कि 20 आई, और नहीं तो यहाँ पर दिखाना है तो दिखा लीजिए 20 मीटर ऐसा ईस्ट के डायरेक्शन में। ये ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। 20 मीटर ऐसा हो गया। एंड अच्छा 30 मीटर नॉर्थ में पहले गया, तो ठीक है 30 मीटर ऐसा दिखा दीजिए नॉर्थ में। तो उसका प्लस यहाँ पर कितना कर ले, प्लस 30 जे, और फिर उसके बाद 30√2 साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तो ये कैसे, ये ऐसा होगा 30√2, लेकिन साउथ वेस्ट में उसने एंगल को नहीं दिखाया है। एंगल कितना है 45 डिग्री, क्योंकि बोला नहीं है ना साउथ वेस्ट। तो अभी आपको बताया था कि वेन एवर इज मेंशन लाइक दैट कि साउथ वेस्ट में, तो हमको अपने आप 45 डिग्री मानना होगा। ये 45 डिग्री हो गया। तो इसका ये वाला कंपोनेंट, इसको ब्रेक करेंगे 30√2 cos 45, या कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 45 पे दोनों सेम ही होगा, तो यहाँ से 30 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जब इसको करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप इसको देखेंगे तो -30 नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो -30 जे लिख लीजिए, और फिर इधर जा रहा है तो -30 आई लिख लीजिए। तो इसको आप यहाँ से ऐसे रिजॉल्व कर लिए, मतलब आपको समझा रहा हूँ तो आपको इस तरह से मुझे लिखना पड़ रहा है, नहीं तो फिर वो मन ही मन वहाँ से आप भी इसके बाद मन ही मन लिस्ट को लिख सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट IJK की फॉर्म में लिखना चालू कर देंगे। तो अभी समझने के लिए, तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, और आप भी समझिए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो इनको पहले मुहूर्त में इनको आउट कर लिया जाए। 20i - 30j, तो कितना हो गया बच्चों, -10i। तो -10i का मतलब कितना हो गया कि वो वेस्ट के डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट ना, कि इट इज द नेगेटिव x axis, negative x axis means it will be in the west direction, so this will be in the west। तो इसका C ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, a river is flowing with a speed of 1 km/h. The swimmer wants to go to the point C starting from A से C की तरफ जाना चाह रहा है। He swims at a speed of 5 km/h at angle of theta with respect to river। ABAC का इतना है, the value of the theta क्या होगा। तो ठीक है, उसमें हमें सब कुछ गिवन ही है। He swims is the 5 km/h। तो 5 km/h से ये जा रहा है ऐसा, ठीक। तो इसका ये वाला कंपोनेंट ड्रिफ्ट होकर सी पे यहाँ पर अगर आना चाहता है ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, 5 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 5 sin थीटा, जिससे वो रिवर को क्रॉस कर रहा होगा।
और साथ ही साथ जो ड्रिफ्ट उसको मिल रहा होगा वो तो इस एंगल पे तो 5 cos थीटा किससे इधर जा रहा होगा, साथ ही साथ रिवर भी तो उसको अपने इधर भेज रहा होगा, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड इसका देखेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर ये है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसको टाइम कितना लगा होगा, रिवर का कितना है इसका ए बी और बी सी दोनों, इसका वैल्यू है 400, ठीक है। तो 400 ओवर कितना हो जाएगा ये 5 sin थीटा, यही होगा। अब उसके बाद कि जो 400 मीटर वो चला यहाँ से, तो उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यही दोनों वेलोसिटी, ये 1 किलोमीटर रिवर का और उसका जो कॉस कंपोनेंट होगा अलोंग द, या आप कह लीजिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा स्विमर का, वो दोनों मिलकर उसको ड्रिफ्ट करा रहे होंगे, यहाँ से इसको इधर भेज रहे होंगे। तो भाई साहब वो 400 मीटर चल चुके हैं, ऐसा 400 मीटर। तो उसमें आपको देखेंगे आप कि उसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम तो ये लगा 400 अपॉन, मतलब स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका टाइम कितना लगा है पहले वाले में जो ये निकाला था 400 अपॉन 5 sin थीटा, ये तो टाइम की जगह पे आ गया। और वेलोसिटी कितना है ये दोनों, इसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब स्विमर का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 1। बोलिए ये चीज़ कि 400 मीटर तो उसने मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, जब करने में डिस्टेंस जो चला होगा तो उसको कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम तो यही निकालते हैं, इसको पार करने में कितना लगा होगा, तो वो इसका स्पीड है 5 cos थीटा। आपको रिलेटिव मोशन में इस तरह के बहुत सारे देखे होंगे। फिर उसके बाद और वेलोसिटी कितना होगा उसका 5 cos थीटा प्लस 1, इन दोनों को ऐसे यहाँ से कर लिया तो 400 तो यहाँ से निकल गए। 5 cos थीटा को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ 5 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 sin थीटा। 5 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 sin थीटा, इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब इसको आपको सॉल्व करने के निकालना है। फिर से एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या मैंने किया इसके अंदर बच्चों मैंने ये किया, इसको 400 मीटर का था ये, तो ये स्विमर जो था 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक रिवर के लॉन्ग और एक जो रिवर को पार करना है। तो पार करने वाला रिवर क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, यही होगा। तो इतना वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगा होगा 400/5 sin थीटा। अच्छा, अब उससे क्या हो रहा है कि रिवर उसको ड्रिफ्ट करा के यहाँ पर भेज दे रहा है, तो उसमें 400 मीटर चला होगा तो क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट कराने के लिए दो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक स्विमर का और एक खुद उसका। तो इन दोनों का अगर 5 cos थीटा प्लस 1 आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इसको, तो आप उसको पाएंगे कि 5 cos थीटा प्लस 1 ये मिलेगा। तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा और फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा मिलेगा। तो 5 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 sin थीटा। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 sin थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 1, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 25 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यानी कि 10 cos थीटा और यहाँ से 1। तो sin स्क्वायर थीटा को इसको cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें तो 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है, और यहाँ से 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा प्लस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाले इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 10 cos थीटा माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको आप कितना हटा सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कितना हो जाएगा 25 cos थीटा
प्लस 5 cos थीटा माइनस 12। तो 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 30। यस 30। सॉरी 300। एंड हाउ विल यू मैनेज द 300 विद द 5? तो आफ्टर द ये सब लगाना कॉस ऑफ, अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसमें कॉस थीटा का अगर आप ये सब अगर लगाएंगे इसका वैल्यू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 प्लस 4 इंटू 25 इंटू 12 अपॉन 2a अपॉन 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू कुछ आपको 3/5 मिलेगा। तो थीटा का वैल्यू जब आप देखेंगे यहाँ से तो कॉस थीटा का वैल्यू तो पता है ना, ऐसा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसा लेते हैं, अगर ये थीटा है तो 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट होता है तो 37 डिग्री होता है ये। तो अभी 3/5 है, तो 3/5 है मतलब उधर से कितना हो जाएगा? 53 डिग्री, यही होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया? 53 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये देखा। तो ये आज के लिए इतना ही इसमें देखते हैं। फिर हम लोग जब नेक्स्ट बार में जब हम लोग मिलेंगे तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें एडवांस के क्वेश्चंस लेंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इसके साथ मिक्सअप करेंगे और फिर देखेंगे। तो ये आगे अभी ये चलते रहेगा। रिलेटिव मोशन में एक लेक्चर पूरा, उसी पे नेक्स्ट वाला लेक्चर केवल क्वेश्चन करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे सबका उसका मतलब चेक करेंगे कि प्रॉब्लम में वो कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ फिट हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है। कभी भी आपको जैसे देखना, मतलब जो कॉन्सेप्ट सीखे, केवल कॉन्सेप्ट सीखने से काम नहीं चलता है। जब आपसे क्वेश्चन हिट करता है तब आप क्या सोचते हैं, तब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम में आप रहते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ऐसे मिलता है। इन शॉर्ट टाइम के में कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है, लेकिन आप वो कहते हैं ना फ्री स्टाइल वाले नहीं है कि ठीक है कॉपी बुक वाले स्टाइल में कॉन्सेप्ट मुझे आता है और इसको मैं करूँगा। तो फिर आपको उस पूरे लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में जब रहेंगे तो केवल क्वेश्चन वो सब बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप को, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ तो फिर क्या हुआ, और उसका पैटर्न दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में अब तक वो कैसे आए हैं क्वेश्चंस, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।